दरअसल श्यामला की ये पहाड़ी 1815 में अंग्रेजों के अधीन जाने के कुछ साल बाद ही बंगाल तोपखाने के कर्नल थॉमस चैडविक शिमला रहने आए। उन्होंने पास के एक झरने का नाम अपने उपनाम चैडविक पर रखा और पहाड़ियां चैडविक हिल्स कहलाई। 1880 के दशक में मेरा जन्म हुआ। एक खूबसूरत इमारत बनी जिसका नाम चैडविक हाउस रखा गया। अंग्रेज अफसर जनरल जीएफ मार्शल ने मुझे खूब सजाया। देश भर की चिड़ियों के गीत मेरे आंगन में गूंजे और बर्मा और श्रीलंका की तितलियों ने फूलों से सजी मेरी बगिया को गुलजार कर दिया। मेरी गिनती शिमला की खूबसूरत इमारतों में हुई। वायसराय की पत्नी लेडी डैफरिन मेरी सुंदरता और वैभव की कायल थी। लेडी चेम्सफोर्ड मेरे आंगन में बैठकर घंटों पहाड़ों को निहारती और यहीं बैठकर उन्होंने अपनी कालजयी कृतियां बनाई। 20वीं सदी की पहली तिहाई में मुझे कपूरथला रियासत के राजा चरणजीत सिंह ने अपना ग्रीष्मकालीन निवास बनाया। 20वीं सदी के 40 के दशक में मैं अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो गया। मैं बर्मा के गवर्नर सर R.H. डॉमन स्मिथ का निवास बना। वे मेरे यहाँ 1942 से 1945 तक रहे। 1946 तक लगने लगा कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर चले जाएंगे। सत्ता हस्तांतरण के लिए बैठकों का दौर आरंभ हो चुका था। मई 1946 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में कैबिनेट मिशन दिल्ली से शिमला आया। महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुमाइंदे शिमला पधारे। गांधी जी और उनके लगभग 15 सहयोगी यहीं ठहरे। बापू के यहाँ रहने पर मैं धन्य हुआ। वे 2 मई 1946 को शिमला आए। वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। पंडित नेहरू और अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का रोज आना होता। हजारों की भीड़ बापू को सुनने आती। 12 मई को कैबिनेट मिशन की असफलता का संदेश आया। बापू ने मेरे प्रांगण में 13 मई को अंतिम संदेश दिया और 14 मई 1946 को दुखी मन से लेकिन आशा की नई किरण लेकर लौट गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। नए युग की शुरुआत हुई। मेरे यहाँ श्रीयुक्त नरहरि राव की अगुवाई में भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। 1955 के आते आते मेरे प्रांगण में आकाशवाणी शिमला का ट्रांसमीटर लगा। आकाशवाणी में काम करने वालों के घर बने और ये जगह रेडियो कॉलोनी कहलाई। प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जो आज बुलंद है वो एक रोज धराशायी अवश्य होगा। मेरी हालत जर्जर हो गई और अंततः मेरे मेन गेट पर बोर्ड लगा दिया गया, ये भवन असुरक्षित है, प्रवेश निषेध है। अब मेरी व्यथा पर कोई रोने वाला न था। जहां कभी राजाओं और अंग्रेज अफसरों की महफिलें सजती, बापू की रामधुन गूंजती, अब वहां मरघट सा सन्नाटा था। फिर 2018 में एक दिन अचानक हलचल हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों की गाड़ियों का काफिला आया। मेरा हाल जानने के लिए मैंने किसी को कहते सुना, अगर बापू के चरण यहाँ न पड़े होते तो ये इमारत मिट्टी में मिल गई होती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर मुझे संग्रहालय में तब्दील करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मेरी जीवन यात्रा एक धारावाहिक नाटक से कम नहीं। मैं ऋणी हूँ महात्मा गांधी का, जिनके चरणों ने मुझे आज तक जिंदा रखा। मैं चैडविक आज प्रण लेता हूँ कि मैं आने वाली नस्लों और वर्तमान को बापू के संदेशों से अवगत कराने के साथ साथ भारतीय संविधान के तहत देश की प्रशासन और राजकाज में ऑडिट एंड अकाउंट्स की अहमियत और इसके गौरवमयी इतिहास का संदेश देता रहूंगा।